नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी हिमाचल के एक हॉस्टल की है। उस हॉस्टल में बहुत सी लड़कियां रहती थीं। एक हॉस्टल के फ्लोर में 5 कमरे थे। सब कमरों में 2-2 लड़कियां रहती थीं और उसी फ्लोर में 5 कमरों के साथ एक हॉल भी था, जहां सब बातें करती और खाना खाती थीं। सोने के लिए और पढ़ने के लिए अपने रूम में जाती थीं। उसी के एक रूम 15 में 2 लड़कियां थीं, जिनका नाम अंजलि और रुचि बहुत ही पक्की और अच्छी दोस्त थीं। वो ज़्यादा समय साथ ही बिताती थीं और एक ही क्लास में भी थीं। सब कुछ बहुत अच्छे से बीत रहा था और उन दोनों की दोस्ती देखकर लड़कियों में कुछ कॉम्प्लेक्स भी था, पर वो लोग किसी की भी परवाह ना करके मस्त रहती थी। हॉस्टल के हर रूम में एक विंडो भी था। अंजलि और रुचि को कोई काम भी होता तो वो साथ में जाती थी। एक रात धीमी धीमी बारिश हो रही थी। अंजलि को बारिश बहुत पसंद थी। बाहर बादल भी बहुत गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। अंजलि खिड़की पर खड़ी होकर देख रही थी। वहाँ हॉस्टल के बगल में भी हॉस्टल थे। ही अंजलि की नज़र सामने वाले हॉस्टल के छत पर गई और बिजली की चमक के साथ उसे वहाँ एक सफ़ेद सा साया नज़र आया। उसे ऐसा लगा कि वो साया दूर से ही अंजलि को घूर रहा है। अंजलि उस साये को देखकर बहुत डर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। रुचि अंजलि को डरा हुआ देखकर पूछती है कि अंजलि क्या हुआ, तो अंजलि उसे बताती है कि सामने वाले हॉस्टल की छत पर एक सफ़ेद साया दिखा। ये बात सुनकर रुचि अंजलि से बोलती है कि कुछ नहीं, ये तेरे मन का वहम है, चल कर सो जा। उस रात अंजलि बहुत मुश्किल से सोई। अगली सुबह अंजलि को थोड़ा बुखार हो जाता है। वो कॉलेज नहीं जा पाती है। रुचि उसे दवा लाकर खिलाती है और अंजलि से कहती है कि नोट्स की चिंता मत करना, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। और रुचि कॉलेज चली जाती है। अंजलि दवा खाकर सो जाती है। तभी कुछ देर बाद अंजलि चौंक कर उठती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है और वो डर के मारे चादर से अपना चेहरा ढक लेती है। पर लगातार उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है। कॉलेज पूरा करके रुचि आती है तो अंजलि रुचि से एकदम चिपक जाती है और कहती है कि यहाँ कोई है। रुचि अंजलि को बहुत समझाती है, पर अंजलि डरी डरी सी ही रहती है। तभी अंजलि के घर से अंजलि के माँ का फ़ोन आता है। वो अंजलि से उसकी खैर खबर पूछती है। अंजलि माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है कि यहाँ सब ठीक है और बातें करके फ़ोन रख देती है। अब रुचि अंजलि को लेकर खाना खाने जाती है। वहाँ पर सब लड़कियाँ खाना खाती हैं और अंजलि से पूछती हैं कि अंजलि तुझे क्या हुआ। अंजलि बात टालते हुए कहती है नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है, पर अब सब ठीक है। अंजलि हॉस्टल की सभी लड़कियों से सफ़ेद साये के बारे में नहीं बताती है कि कहीं सभी लड़कियां सुनकर उसका मजाक ना बना दें। सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। अगले दिन शनिवार था और लड़कियों की शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, इसलिए सब बैठकर गपशप कर रही थीं। फिर सब रात का डिनर करके सोने जाती हैं। अंजलि और रुचि भी सोने जाती हैं। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचती हैं, रूम की खिड़की खुली देखकर अंजलि डर जाती है कि खिड़की तो हमने बंद की थी, फिर कैसे खुल गई। पर रुचि अंजलि से बोलती है बाहर मौसम ख़राब है, हो सकता है हवा से खुल गई होगी। रुचि जैसे ही खिड़की बंद करने जाती है, रुचि को खिड़की पर एक सफ़ेद साया दिखता है और उस साये का चेहरे पर लाल लाल बड़ी आंखें रुचि को घूर रही थीं। खिड़की बंद किए बिना वो अंजलि को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है और अंजलि से कहती है कि तू ठीक कह रही थी, वहाँ कोई है। अब दोनों अपने बगल वाली लड़कियों के पास जाती हैं और उन्हें भी सारी बात बताती हैं।
और बोलती हैं कि आज रात हम तुम लोगों के साथ सो जाएं। तो अंजलि और रुचि अपनी दोस्तों के साथ सोती हैं। तभी रात में कोई उन लोगों की खिड़की थपथपाता है। चारों लड़कियां भी कुछ घबरा जाती हैं। इसी तरह जो और 3 रूम थे उनकी भी खिड़कियां कोई थपथपाता है। वो लोग भी खिड़की खोलती हैं तो सफ़ेद साया को देखती हैं और सारी लड़कियां अपने रूम छोड़कर हॉल में, जहां वो लोग लंच करती थी, सभी आ जाती हैं और एक दूसरे से सफ़ेद साए के बारे में बताती हैं। तभी छत पर से किसी के भारी कदम से चलने की आवाज़ आती है और खिड़की दरवाजे सब थरथरा रहे थे। सभी लड़कियां बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं। जैसे तैसे सब रात काटती हैं। फिर अगली सुबह अंजलि की माँ का फ़ोन आता है तो अंजलि रोने लगती है। अंजलि की माँ घबरा जाती है और पूछती है, अंजलि क्या हुआ? तो अंजलि अपनी माँ से रात बीती सारी बातें बताती है। अंजलि की माँ बोलती है, तू घबरा मत, मैं आ रही हूँ। अंजलि का घर हॉस्टल से दूर नहीं था। सिर्फ पढ़ाई की वजह से ज़्यादा अप डाउन ना करना पड़े तो वो इसलिए हॉस्टल में आकर रहती है। इधर अंजलि की माँ ये सारी बात अपने पति और सास ससुर से बताती है तो अंजलि के दादा बोलते हैं कि वहाँ जाकर गूगल का धुआं करके हनुमान चालीसा का पाठ करना। अंजलि के पापा को ऑफिस में काम था और वो भी गर्ल्स हॉस्टल था, इसलिए अंजलि की माँ अंजलि के पास जाती है। अंजलि अपनी माँ के गले लग जाती और रुचि भी गले लग जाती है। हॉस्टल में अंजलि की एक सीनियर आई थी अपने किसी काम से, तो अंजलि की माँ उससे पूछती है कि यहाँ हॉस्टल में कोई परेशानी या कुछ बुरी हवा का तो चक्कर नहीं है। तो अंजलि की सीनियर बोलती है, हाँ आंटी, इसलिए तो हमने ये हॉस्टल छोड़ दिया है। एक सफ़ेद साया यहाँ पर आता है रातों को। अंजलि की सीनियर ये भी कहती है, आंटी भूत तो भूत ही होते हैं, ये बगल वाला हॉस्टल है जो कि कब्रिस्तान पर बना हुआ है। ऐसा बोलकर अंजलि की सीनियर बोलती है, अच्छा आंटी मैं जाती हूँ, शाम होने वाली है, और वो चली जाती है। अब सब लड़कियाँ और अंजलि की माँ भी मेस में खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद सब हॉल में ही रुकती हैं और डरी डरी सी रहती हैं। तभी फिर हॉस्टल की सारी खिड़कियाँ खड़खड़ाती हैं और सभी लड़कियाँ डर के एक साथ बैठ जाती हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर से एक सफ़ेद सा साया नज़र आया। सब लड़कियाँ बहुत बुरी तरह डर गईं। पर अंजलि की मम्मी गंधक का धुआं करती है तो वो साया परेशान होकर वहाँ से पीछे हटता है और अंजलि की मम्मी पर वार करता है। भगवान की कृपा से अंजलि की मम्मी बचती है और मोबाइल पर हनुमान चालीसा का पाठ लगा देती है और सारी लड़कियां भी हनुमान चालीसा बोलती हैं। अब वो साया बहुत गुस्से में आता है और बहुत ही भयानक आवाज़ में बोलता है कि कब तक तू इन लोगों के पास रहेगी या इन लोगों को बचाएगी। अंजलि की माँ कहती है, पर अभी तो तू इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती। धुआं से बौखलाई हुई वो साया वहाँ से चला जाता है, पर छत पर अपने भारी कदमों से इधर उधर चल रही होती है। सब लोग डर के रात बिताते हैं। अगली सुबह अंजलि की माँ अंजलि और रुचि को उस हॉस्टल से ले जाकर किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देती है और 1-2 दिन उन लोगों के साथ ही रहती है। सारी लड़कियां उस हॉस्टल को छोड़ देती हैं। जब अंजलि की माँ को लगता है कि अब सब ठीक है तो वो वहाँ से अपने घर लौट जाती है। अब अंजलि और रुचि अपनी पढ़ाई ठीक से कर रही थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।